मना कर देता है, लेकिन लाइनस उसकी एक नहीं सुनता और अगले ही दिन कुछ सोल्जर्स के साथ बायो सूट पहनकर उनकी बोट पर चला जाता है। अब उनके साथ हेनरिक भी था, जिसे ये लोग सजा के तौर पर बाहर छोड़ने के लिए जा रहे थे। और कुछ देर के बाद ये मेन लैंड पर भी पहुंच जाते हैं, जिसके बाद एक सोल्जर हेनरिक से कहता है कि वह बोट से उतरकर नीचे चला जाए, पर वो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। ये देखकर हांस नाम का एक सोल्जर गुस्से में उसे एक जोरदार मुक्का मारता है, क्योंकि इसकी बहन के साथ भी हेनरिक ने गलत काम किया था, और फिर वो जल्दी से यहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ आइलैंड पर बिएट्रिस अपनी एक एम्प्लॉय के साथ वाटर सप्लायर के एक चीफ इंजीनियर से मिलने के लिए जाती है, क्योंकि पानी का मीटर खराब हो चुका था। बिएट्रिस जब उस इंजीनियर से बात कर रही होती है, तब उसकी एम्प्लॉय की नजर एक रेडियो पर पड़ती है, जिसे देखकर वो थोड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि इस आइलैंड पर रेडियो रखना इल्लीगल था। अब चीफ मीटर को ठीक करने के बाद बिएट्रिस से अपनी वाइफ को भी इस आइलैंड पर लाने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो मना कर देती है। इधर सभी सोल्जर लाइनस को बोट पर रुकने की कहकर पूरे शहर में घूमने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात अर्ल नाम के एक आदमी से होती है। ये सोल्जर्स उसे खाने का कुछ सामान देते हैं और इसके बदले में अर्ल इन्हें 2 बड़े बड़े बॉक्सेस और कुछ दवाइयाँ देता है। वहीं दूसरी तरफ लाइनस, जो कि इन सभी सोल्जर का बोट पर इंतजार कर रहा था, लेकिन वक्त बीत जाने के बाद भी ये जब नहीं आते, तो वो बोट से उतरकर आसपास घूमने के लिए चला जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात मॉजिक नाम के एक आदमी से होती है। वो लाइनस को एक दवाई की बोतल देकर कहता है कि मेरे पास एक शिप है जिसमें ऐसी कई सारी दवाइयाँ हैं, तुम अगर इन्हें पीना चाहते हो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ये सुनकर लाइनस मॉजिक के साथ उसके शिप पर चला जाता है, जहाँ मॉजिक उसे काफी सारी दवाइयाँ दिखाता है, पर वो लाइनस के सामने एक शर्त रखता है और उससे कहता है कि इनके बदले तुम्हें, मुझे और मेरे दोस्तों को अपने आइलैंड पर लेकर जाना होगा। जिसके बाद बोट से काफी सारे लोग बाहर निकल आते हैं। ये देखकर लाइनस बिना टाइम वेस्ट किए फौरन यहाँ से भाग जाता है। इधर ये सभी सोल्जर बोट की तरफ आ रहे होते हैं कि तभी एक आदमी आकर एक सोल्जर पर अटैक कर देता है, लेकिन सही वक्त पर बाकी सोल्जर उसे शूट करके मार देते हैं और किसी तरह बोट तक पहुँच जाते हैं। पर यहाँ लाइनस मौजूद नहीं होता है। इससे पहले कि ये उसे ढूंढ पाते, काफी सारे सिटीजन इनकी तरफ आने लगते हैं, जिस वजह से ये लोग लाइनस को लिए बिना ही फौरन यहाँ से निकलने लगते हैं। पर बोट की आवाज सुनकर लाइनस जल्दी से शिप से बाहर निकल आता है और भागते हुए बोट पर कूद जाता है, पर उसके पीछे पीछे मॉजिक भी आ जाता है, जो बोट पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन सोल्जर उसे शूट करके मार देते हैं। कि तभी उनकी नजर लाइनस के सूट पर जाती है, जो कि अब फट चुका था। उसके फटे हुए सूट को देखकर सोल्जर्स को लगता है कि कहीं वो इन्फेक्टेड ना हो गया, इसलिए वो उसे एक इंजेक्शन देकर यहीं बेहोश कर देते हैं और आइलैंड पर वापस लाने के बाद उसे लैब में क्वारंटीन कर देते हैं। इसके बाद यहाँ मारेक अपने बेटे से मिलने के लिए आता है। तब लाइनस उसे मॉजिक द्वारा दी गई दवाई दिखाता है और उसे जो कुछ भी शिप पर हुआ वो सब बता देता है। ये सुनकर मारेक जल्दी से उस दवाई को टेस्ट करता है और उसे पता चलता है कि ये असली वैक्सीन है, इसलिए वो बिएट्रिस के पास जाकर उसे दोबारा अपने सोल्जर्स को उस शिप पर भेजने के लिए कहता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा दवाई को यहाँ लाया जा सके। पर बिएट्रिस इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि पिछली ट्रिप में उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। इधर हम मेनलैंड में अर्ल के गार्ड्स को देखते हैं, जहाँ उन्हें पानी में